ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, किंतु अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया है। उसने कहा कि आपकी वाणी सुनने से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, किंतु आपने जो कहा उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। सुनने और देखने में पश्चिम और पूर्व का अंतर है। चलकर देखने पर वस्तु स्थिति कुछ और ही होती है। अर्जुन ने उस रूप को देखा तो कांपने लगा, क्षमा याचना करने लगा। क्या ज्ञानी भयभीत होता है? क्या उसे कोई जिज्ञासा रह जाती है? नहीं, बौद्धिक स्तर की जानकारी सदैव धूमिल रहती है। हाँ, वो यथार्थ जानकारी के लिए प्रेरणा अवश्य देती है। इसलिए अर्जुन ने निवेदन किया। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवन, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्म में प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को आपसे विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मैंने उसे केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभो, मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना संभव है। यदि आप ऐसा मानते हो तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि पहले भी वे स्थान स्थान पर कहे आए हैं
कि तू मेरा अनन्य भक्त और प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और 49 मरुदगणों को देख, तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहैकस्थै जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है वो देख। इस प्रकार तीनों श्लोकों तक भगवान लगातार दिखाते चले गए, किंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो आंखें मलता रह गया। अतः ऐसा दिखाते हुए भगवान सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुन, तू मुझे अपने नेत्रों द्वारा अर्थात बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख। इधर योगेश्वर श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा, और उधर योगेश्वर व्यास के कृपा प्रसाद से वही दृष्टि संजय को मिली थी। जो कुछ अर्जुन ने देखा अक्षरशः वही संजय ने भी देखा, और उसके प्रभाव से अपने को कल्याण का भागी बनाया। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक योगी के समकक्ष है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना
परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो। जो योग का स्वामी हो उसे योगेश्वर कहते हैं। इसी प्रकार सर्वस्व का हरण करने वाला हरि है। यदि केवल दुखों का हरण किया और सुख छोड़ दिया तो दुख आएगा। अतः सब पापों के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करके अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है वो हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। सामने तो खड़े ही थे। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त और अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्यमाल्याम्बरधरन् दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिव्यमाला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, संयम रूपी संजय जैसा पीछे आया है। संजय बोला, हे राजन, आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों के उदय होने से जितना प्रकाश होता है वो भी विश्वरूप उन महात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यहाँ श्री कृष्ण महात्मा ही है, योगेश्वर थे। तत्रैकस्थै जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने, पुण्य ही पांडु है, पुण्य ही अनुराग को जन्म देता है। उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परम देव के शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। इसके पश्चात आश्चर्य से युक्त, हर्षित रोमों वाला वो अर्जुन परमात्मा देव को शिर से प्रणाम करके, पहले भी प्रणाम करता था किंतु प्रभाव देखने पर सादर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला। यहाँ अर्जुन ने अंतकरण से
नमन किया और कहा,